इंडिया की पहले बैटिंग एंड मतलब छुट्टी का दिन तो नहीं था, बट देख के तो ये लग रहा था कि सब लोग घर में जिस तरीके से बैठे हैं और जिस तरीके से हमारी बैटिंग देखी जा रही है, लग रहा था छुट्टी का ही माहौल है भाई। आज जो पिच इतनी मतलब शीशी बना रखा था एकदम, हमने कहा था कि फ्रेशली रिलेट पिच होने वाली है, तो फ्रेशनेस रहेगी पिच में, तो बैटिंग के लिए अच्छी होगी। इतनी अच्छी होगी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गई भाई। हमने पावर प्ले के अंदर 67 रन बनाए फॉर द लॉस ऑफ 1। वो एक विकेट कौन सा था? मतलब कोई गेस है किसी का? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम जो मैच स्टार्ट करते हो 1 मैन डाउन करते हैं, मतलब हमारी बैटिंग आ रही है, जब हम लोग जा रहे हैं आपको पता है कि ईशान किशन से बोला जाएगा अबे तू तुरंत पैड अप कर, ये वेट करने का मत सोच कि मैं एक बार शावर ले आता हूं, तेरे को तो रेडी रहना, तू भी ओपनर ही है भाई। क्या हो रहा है यार अभिषेक शर्मा को? भाई विल जैक्स से वो एक और डलवाया था आती, एंड वो चीज तुरंत पे ऑफ कर गई। अभिषेक शर्मा ने कट का चौका मारा, मुझे लगा क्या बढ़िया गैप निकाला है, आज तो ऑफ स्टंप पे दोबारा बिहाइंड पॉइंट रन आने लग जाएंगे, लेकिन फिर वो फ्लिक करने चले जाते हैं। एंड इतना एफर्टलेस फ्लिक था, मुझे इससे लगा, हमने लाइव स्ट्रीम की थी, बाद में हमारे रिएक्शन जाके देख सकते हो, व्हाट अ शॉट, और फिर देखा तो कैच। यार वो पास भी नहीं पहुंचा बाउंड्री के, इतना क्या मतलब बिल्कुल ही खुला मारा था क्या? गया ही नहीं बिल्कुल बाउंड्री तक, बिल्कुल ही पावर नहीं मारी थी। एंड इसके लिए क्या बोला जाएगा, ये बस कॉन्फिडेंस का अभी भी कमी है या फिर स्किल भी एक्सपोज हो रही है? The bro is lost. The bro has absolutely zero thoughts in his mind right now. Zero positive thoughts. आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट होना चाहिए और वो सब्सक्राइब करने का होना चाहिए। वो भाई आज जश्न के माहौल में आप लोग सब्सक्राइब 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो बढ़ाओ हमारे। नहीं करोगे तो आज नहीं करोगे तो कब करोगे? हमारा कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करेगा ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर इवेंट्स गिवअवेज में पार्टिसिपेट कर पाए। इनफैक्ट कम्युनिटी का फॉर्म बन के लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करोगे यार, तो मजा आएगा सबके साथ देखने में। अभी संडे को फाइनल हो रहा है, वापस करेंगे लाइव स्ट्रीम यार, और नहीं तो क्या ज्वाइन करना है। बट यार आई वांट टू प्रेज संजू सैमसन, आज तसल्ली से मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। भाई पूजा ही हो जाए अब। एक चीज बोलना चाहता हूं पावर प्ले में स्पेसिफिकली, तो आर्चर को इंसान छोड़ा नहीं, और कैसे नहीं छोड़ा देखो, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द पावर शॉट्स, द मसल शॉट्स। आज उनके बिहाइंड पॉइंट कितने रन अगर आप देखना, वो आर्चर नहीं बाउंसर मारी थी ना जिसको उसने पीछे पलट के मारा, स्टार्टिंग से छक्का मारा था। क्या था भाई वो क्रीज में डीप खड़े होने के फायदा दिख गया आपको? यार मेरे लिए स्टैंड आउट शॉट्स पता क्या थे? थर्ड मैन सर्कल के अंदर था, पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से जो प्लेस करके चौके मार रहे थे। दैट शोड कितने अच्छे निक में गैप फाइंडिंग एबिलिटी किस लेवल की हो चुकी है। एंड मतलब पॉइंट वही है ना कि उस टाइम पे अभिषेक का विकेट गिरा, उसके बाद ही नेक्स्ट शॉट जो उन्होंने मारा था जाके मिड विकेट के ऊपर से, वही भाई मतलब मेंटालिटी, दिस टेल्स यू कि कॉन्फिडेंस क्या है इस टाइम पे टीम का, एंड इस टीम की थिंकिंग भी क्या है कि वी डो बीच में आपको लगा था कि भाई थिंकिंग आपकी ऊपर नीचे क्यों हो रही है, यही तो बात है यार। अस इंडियन फैंस आर वेरी रिएक्शनरी एंड वेरी नेगेटिव। हम लोग को ना चौड़ा होना जरूरी है। हाँ। मैं कहूंगा चौड़े हो एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग एंड लुकिंग लाइक एन एरोगेंट गाय, एज अपोज टू बीइंग कि इतना दबे दबे रहेंगे कि नहीं हम कुचल के चले जाओ सर। अरे आप अच्छा यहाँ से फुटमैट नहीं है क्या? तो मैं बच जाता हूँ, हम ये ढसी मेरे छाती के ऊपर से जाओ ना, ये नहीं करना भाई। ये डेकेड क्रिकेट का अपना है, इट बिलोंग्स टू अस। 3 आईसीसी ट्रॉफी अंदर ट्रॉट आ सकती हैं होपफुली, एंड हमें बिहेव भी वैसे करना चाहिए। ये मैं वर्ल्ड कप शुरू से पहले कहता आ रहा हूं, अगर वर्ल्ड कप जीतेंगे ना, जितने लोगों ने हेट फैलाई है ना इंडिया के अगेंस्ट, और कहा कि ओवरली ऑप्टिमिस्टिक क्यों होते हो, सबकी बोलती है। इनफैक्ट वर्ल्ड कप हम लोग जीतेंगे तो संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं भाई। ही हैज अ वेरी बिग शॉट, क्योंकि अब भाई 2 नॉकआउट मैचेस में, क्योंकि पिछला अभी नॉकआउट ही था हमारे लिए, दोनों में मैन ऑफ द मैच लेके जाना, अगर फाइनल में भी वो ले जाते हैं एक्चुअली में, वो रेस में आ चुके हैं भाई, ऑफिशियल रेस में आ चुके हैं, सेकंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो ग्राफिक दिखाता है उसमें संजू का नाम आ चुका है। विल जैक्स के बाद सबसे पहले संजू सैमसन ही है, एंड अब विल जैक्स सेमीज में ही बाहर हो चुके, तो देयर इज अ बिग चांस कि संजू सैमसन अब अल्टीमेटली जीत सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, बट दिस टीम, बहुत लोग कह रहे थे जब विकेट फंसेगा तो हमें पुराने टेम्पलेट से खेलना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। यू नीड 1 गुड विकेट, एंड दिस टीम विल शो व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। सो प्राउड ऑफ अ बैटिंग परफॉर्मेंस टुनाइट। आज एक बड़ा गेम था, प्रेशर था, स्काई ने भी कहा था कि यार प्रेशर हमें डिनाई नहीं करने वाला। आज जिस तरीके से बैटिंग करी इंडियन टीम ने, कैसे लग रहा था कि कोई चौड़ों की नहीं। इनफैक्ट वही जो नेक्स्ट पार्टनरशिप इनकी बनी थी संजू सैमसन और ईशान किशन ने भी आज एक और क्लच मैच, एक और क्लच परफॉर्मेंस। तिलक वर्मा की कितनी, संजू सैमसन और ईशान किशन की जो पार्टनरशिप थी, दैट इज द हाईएस्ट पार्टनरशिप इन T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट्स फॉर इंडिया। अच्छा, 97 और 45 बॉल्स की पार्टनरशिप थी। क्रेजी भाई, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं आज हर एक बंदे ने अपना कंट्रीब्यूशन करके दिखाया। स्काई से नहीं आएंगे, मैं मान रहा हूं कि उनका मान के चलो ये नहीं आने वाला, बट बाकी हर बंदे ने चिप इन करा है, एंड दिस वाज अ टोटल टीम एफर्ट। दिस इज द आइडियल बैटिंग सिनेरियो दैट वी वांटेड बिफोर अ फाइनल गेम। व्हाट वुड यू से अबाउट अ वेरी कंफ्यूजिंग कॉल नंबर 4 पे दुबे को भेजना? भाई मास्टर स्ट्रोक भाई, वंस अगेन यार बैटिंग की मेंटालिटी
और ये जो टैक्टिकल चेंजेस है ना, आप सूर्य कुमार यादव को क्रेडिट नहीं देते हो कैप्टन होने का। वंस अगेन आई डोंट नो आप क्रिकेट को समझते हो भी कि नहीं। ओके। एंड गौतम गंभीर को कह दो कि वो चला रहे थे तो फिर उनको क्रेडिट दे दो फिर। हाँ या। पर इन दोनों बंदों ने जो ये टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करे हैं ना, T20 टैक्टिशियंस दे आर द टॉप राइट नाउ। कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर वर्ल्ड कप जीतते हैं ना, अनडिस्प्यूटेड टॉप कॉम्बो है ये हमारा। प्लस दुबे का भी मतलब भाई जो बैटिंग उनकी इस टाइम पे वर्ल्ड कप में निकल के आ रही है भाई, पॉसिबली ही इज आवर बेस्ट ऑलराउंडर राइट भाई। मैं एक बात बताता हूँ, दुबे को लाने का पॉइंट क्या था? आदिल रशीद स्ट्राइक स्पिनर उनके प्राइमरी विकेट टेकर होंगे विद द स्पिन। उनको अगर आपने मिडिल ओवर्स में ले आए हो और वहीं पे आपको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा बिकॉज पिच बहुत पाटा विकेट थी, आप बाकी 5 ओवर में नहीं डलवाना चाहते हो। तो बेस्ट तरीका क्या है उनको मिडिल ओवर्स में एक्सप्लॉइट करने का और इंडिया की इतनी अच्छी स्टार्ट को स्लो ना होने देने का। स्काई सैक्रिफाइसेस पोजीशन, दुबे को नंबर 4 पर भेज दो। मास्टर स्ट्रोक एट प्ले, क्या करके भी दिखाया उन्होंने भाई, गेम चेंजिंग मोमेंट था भाई वो। उसके चलते आपने नोटिस करी एक चीज, आदिल रशीद जो पिटा है सो पिटा है, लियम डॉसन ने सिर्फ एक और फेंका है। ओके, ये क्या मजाक है? एक और तो दुबे नहीं फेंक दिया भाई, फेंक दिया एंड में आके। दिस वन टैक्टिकल चेंज फोर्स्ड इंग्लैंड टू हैव जस्ट 1 ओवर ऑफ लियम डॉसन। इतना बड़ा डेंट पड़ा उनकी बॉलिंग। फॉर श्योर ये बहुत अच्छा टैक्टिकल आपका चांस था। किसने जिसने भी लिया है, शायद सूर्य कुमार यादव हो चाहे गौतम गंभीर, उनको पूरा क्रेडिट जाएगा। बट सूर्य कुमार यादव की बैटिंग से यार अगेन आज परफॉर्मेंस नहीं है एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इट यार। मतलब वही ना, बॉर्डर लाइन समटाइम्स इट काइंड ऑफ गेट्स इरिटेटिंग कि इतने सारे बड़े मैच हैं एंड एज कैप्टन अभी भी मैं वही बोलूंगा, अगला मैच हम लोग जीतते हैं तो ही हैज रिटन हिज नेम इन हिस्ट्री। वो आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सूर्य कुमार यादव का नाम वही गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। कपिल देव, धोनी, रोहित, स्काई, वो आपको मानना ही पड़ेगा। उस लीग में स्काई। बट मैं वही कहूंगा कि आई विल ऑलवेज, अगर अल्टीमेटली ऐसा चलता रहता, आई विल बी ऑलवेज सैड अबाउट द फैक्ट कि शायद सूर्य कुमार यादव द बैटर, उसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था। दैट इज फेयर भाई, मुझे ट्रॉफी दो यार। मेरे को नहीं मतलब किसी को रिकॉग्निशन, हमें ट्रॉफी चाहिए भाई। हम सब उससे खुश हैं। इनफैक्ट आखिरी की 5 ओवर की अगर मैं बात करूं, 76 रन आए हैं। 76 रन इंडिया ने मारे आखिरी 5 ओवर में। ये क्या चल रहा है भाई? आई थिंक ऑलरेडी हम लोग इतना आगे निकल चुके थे गेम के कि एंड में आके वी आल्सो हैड विकेट्स इन हैंड, पहली बात। एंड नीचे आके पांड्या ने भी आज जो हिटिंग करके दिखाई है, although let's talk about that. Firstly, शिवम दुबे यार, बंदे ने जो क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं डे इन डे आउट विद द बैट। बॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, बट बैटिंग से कितना रिलायबल हो चुका है यार वो। बहुत क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? मैं वही बोलूंगा, आई थिंक बैटिंग से अगर मैं बात करूं, आई थिंक आफ्टर द 2024 T20 वर्ल्ड कप प्रॉब्ली ही हैज बीन अ बेटर ऑलराउंडर देन हार्दिक पांड्या। बैटिंग में स्टैट्स बैक दिस अप। स्टैट्स में एवरेज, आई थिंक रन्स आई एम नॉट श्योर ज्यादा है नहीं है, बट एट अ बेटर स्ट्राइक रेट, एवरेज भी बेटर है। T20s में भाई आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड वही ना, हम लोग बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं, इस प्लेयर ने भी जो मतलब अपनी जो खामियां थी उनको ओवरकम करके, चाहे बॉलिंग की बात हो चाहे बैटिंग की बात हो। अभी क्या बात करेंगे भाई, 2-3 महीने पहले तो हम लोग कह रहे थे कि इनसे पेस खेली नहीं जाती, सिर्फ स्पिन बैशर ही है। छक्के मार रहे हैं। अब कैसे टाइप से खेल रहे तो आपको वहां पे उनको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। बट तिलक हेटर, what happened man? तिलक हेटर नहीं भैया, मैं तिलक की तो पूजा तिलक के भक्त बन गया। तिलक ही लगाऊंगा अगली बार मैं, अगले पॉडकास्ट में। तिलक वर्मा ने क्या, वो एक देखा था वाइड यॉर्कर थी, उस पे स्लैश मार के पॉइंट के ऊपर छक्का मार गया था। दिस इज क्रेजी भाई। एंड भाई ना, किस लेवल की बैटिंग हो रही है। मैं तिलक वर्मा का यहाँ पे नाम लूंगा, मैं संजू सैमसन का नाम लूंगा ना, मैं ईशान किशन का नाम लूंगा। इन 3 प्लेयर ने जो इंडियन टीम के लिए इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में करके दिखाया है, इन द सेंस कि यू हैड टू चेंज योर पोजीशन। आप प्लेइंग 11 में पहले संजू सैमसन के लिए कह रहा हूं थे ही नहीं, ईशान किशन को अपनी चेंज करनी पड़ी जगह, तिलक वर्मा को अपनी जगह चेंज करनी पड़ी। उसके बाद भी आप अडाप्ट करते हो उन सारी सिचुएशन से, यू डोंट क्रिब अबाउट इट एंड इस तरीके से डिलीवर करके लाते हो टीम इंडिया के लिए। कितने ये 20-25 रन ना बहुत इंपॉर्टेंट थे यार, बहुत हार्दिक पांड्या। वो हमने कहा था वर्ल्ड कप से पहले कि एक बंदा है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लच मैच में ये बंदा हमारे लिए परफॉर्म करना चाहिए। आज तीनों स्किल सेट से बंदे ने परफॉर्म करके दिया है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों चीजों से। और वो रनआउट भी। अब भाई हार्दिक पांड्या थोड़े ज्यादा ऑरा में आ रहे थे क्या? टू मच ऑरा कि सिंगल नहीं दूंगा दुबे को, अक्षर को भी सिंगल नहीं दे रहे, अक्षर को सिंगल नहीं दे रहे। हालांकि बंदे ने काम कर दिया, तो फिर वी कैन नॉट क्वेश्चन दैट, बट दैट इज समथिंग दैट परहैप्स जीजी विल हैव अ कन्वर्सेशन। आई थिंक दुबे वाला भी, मतलब इसमें किसको ब्लेम करा जाए, हार्दिक को करा जाए दुबे को? क्योंकि हार्दिक की गलती है भाई। हार्दिक वाज ऑन स्ट्राइक, बॉल पिच के सामने आ रही है तो हमेशा स्ट्राइकर का कॉल होगा। यू गेव अ लीड टू द नॉन स्ट्राइकर बाय स्टेपिंग आउट अ कपल ऑफ स्टेप्स।
एंड उसके बाद अब एकदम से रुक गए। दुबे वो 18 फीट के तो वो इंसान है ना, उनको पलटने में ही 14 फीट का उनका डायग्राम वो है, डायमीटर है, तो पलटते पलटते वो फिर डाइव तो मार नहीं सकते, उन्हें कसम खा रखी है, वो आउट ही होना था। तो डाइव मारेंगे तो डाइव भी पड़ते उनको, आधी पिच से भी उठ पहुंच जाएंगे अगर डाइव मार दी उनने, पर वो फॉर सम रीजन वो डाइव मारते ही नहीं। 22 यार्ड में से 11 यार्ड के तो वही टेल्स यू व्हाई ही इज इन सीएसके, क्यों डाइव नहीं मारते। जस्ट अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन हम लोग। हाँ ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली। बट ये जो टोटल स्कोर बना है 253 का, दिस इज द हाईएस्ट स्कोर इन T20 नॉकआउट स्टेजेस, T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेजेस। इससे पहले 205 का था भाई, और हमने 253 का बना के दिया। दिस इज क्रेजी भाई। जो 300 अलर्ट का मजाक उड़ा रहे थे, 250 अलर्ट का मजाक उड़ा रहे थे, सेमीफाइनल में आके इंडिया ने 250 रन पोत दिए भाई। इतने रन तो हमने 23 वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं बनाए थे। ओ भाई ये क्या, ये जिसने भी कमेंट करके हमें बताया था भाई, दिस इज क्रेजी भाई। भाई आपको तारीफ करनी पड़ेगी आज। हाँ आज हमारे बैटिंग यूनिट की तारीफ होनी चाहिए, पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। बहुत गालियां खाई लोगों ने, लेकिन ऐसे इंटेंट, ऐसे अग्रेशन, क्रेडिट टू द मैनेजमेंट एंड क्रेडिट टू द कैप्टन कि आप ये मेंटालिटी इंस्टिल करके लाओ।